मेरे प्रिया, आज का ये दिव्य संदेश श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की तरफ से आपको प्राप्त हुआ है और आपके मोबाइल स्क्रीन पे अगर यह संदेश आपने देखा है और आप इसे सुन रहे हैं तो यह संदेश आपके लिए ही है, क्योंकि बाबा महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने भक्त से सिर्फ और सिर्फ अपने संदेश के माध्यम से ही जुड़ता हूँ और अपने भक्त को अपने संदेश के माध्यम से जोड़ लेता हूँ और मैं अपने भक्त का, अपनी प्रिया का मार्गदर्शन भी मात्र अपने संदेश के माध्यम से ही करता हूँ मेरे प्रिया। तो आप बाबा महाराज जी को सुनिए, बाबा महाराज जी के संदेश को सुनिए। बाबा महाराज जी आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल, सुखद और समृद्ध बनाएंगे। और बाबा महाराज जी से जुड़ जाइए ताकि आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर समय आपके जीवन में ये ऊर्जा आपको दिखाई देती रहे और आपका मार्गदर्शन भी करती रहेगी मेरे प्रिय। बाबा महाराज जी कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी सफलता है इंसान का एक संतुलित जीवन। हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो सफलता हमारे हाथों में नहीं होती, यह किसी काम के फल के रूप में आती है। जब हमारा काम सकारात्मक दिशा में होता है तो प्रतिक्रिया भी अच्छी होती है। अच्छी प्रतिक्रिया के रूप में आया वह परिणाम ही आपकी सफलता है मेरे प्रिया। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ मेरे प्रिया। तुम ध्यान पूर्वक मेरे संदेश को सुनना और अंत तक इस संदेश में बने रहना मेरे प्रिय। एक आध्यात्मिक व्यक्ति या साधक जो समाज की सेवा करता है, उसके लिए सेवा ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बीमार व्यक्ति की देखभाल करते हैं और वह ठीक हो जाता है तो वही आपका पुरस्कार है, वही आपकी सफलता है। संस्कृत में सफलता के लिए 3 अलग अलग शब्द है: प्रतिष्ठा, सर्व जिज्ञासा और सिद्धि। मनुष्य जीवन के सभी 3 क्षेत्रों में सफलता चाहता है। साधारण व्यक्ति भौतिक स्तर पर सफलता चाहता है। एक विकसित बुद्धिमान व्यक्ति मानसिक स्तर पर सफलता की तलाश करता है। एक भक्त हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर सिद्धि चाहता है। यदि आपके पास एक ऊंचा लक्ष्य है मेरे प्रिया, पर आप उस दिशा में बढ़ने की मानसिक सहन शक्ति नहीं रखते तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे प्रिया। उच्च विचारधारा और सहन शक्ति दोनों आवश्यक है। भगवान शिव ने कहा है, फलिष्यति विश्वासम सिद्धिर प्रथम लक्षणम। मेरे प्रिया, मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मात्र इस संदेश के माध्यम से तुम मेरे संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना। तुम ध्यान पूर्वक सुनोगे प्रिया, तभी तुम इसका अर्थ समझ पाओगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाओगे, कुछ बातों का महत्व समझोगे। इसका अर्थ है
मुझे अपने मिशन में सफल होना है। यही सफलता का पहला रहस्य है प्रिय। द्वितीय श्रद्धया युक्तम। श्रद्धा का अर्थ है सत्य की वास्तविकता के प्रति मानसिक गति। एक आध्यात्मिक साधक में अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यह सफलता का दूसरा रहस्य है। तीसरा तत्व है गुरु पूजा। एक साधक में अपने गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गुरु वह होता है जो अंधकार को मिटाता है। चौथा तत्व है समता भाव, यानी मन में किसी भी प्रकार की हीनता या अहंकार ना हो। जब साधक संतुलित रहता है तो वह अपने विकास को सही दिशा में बढ़ा सकता है प्रिय। पांचवा महत्वपूर्ण कारक है इंद्रिय निग्रह। किसी भी कार्य में आपको अपने व्यवहार पर उचित नियंत्रण रखना चाहिए। शरीर के लिए आपको भोजन, हवा, पानी और प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन शारीरिक भोजन का आध्यात्मिक शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। आपको भोजन, हवा, पानी और कितनी चीजों की आवश्यकता होती है मेरे प्रिय। जब आप जानेंगे तो वह अपने विकास को सही दिशा में बढ़ा सकता है। पांचवा महत्वपूर्ण कारक है इंद्रिय निग्रह। किसी भी कार्य में आपको अपने व्यवहार पर उचित नियंत्रण रखना चाहिए। शरीर के लिए आपको भोजन, हवा, पानी और प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन शारीरिक भोजन का आध्यात्मिक शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है प्रिया। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली, तो मैं यही तो ज्ञान की वृद्धि कराने आया हूँ, तुम्हें यही समझाने आया हूँ। भोजन आपके भौतिक और मानसिक शरीर को प्रभावित कर देता है, इसलिए आपको संतुलित और उचित भोजन लेना चाहिए। जब भोजन संतुलित और प्रचुर होता है तो उसे संस्कृत में प्रमिताहार कहा जाता है प्रिया। अत्यधिक भोजन करने वाला व्यक्ति कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तुम मेरी बात को याद रखना। लंबे समय तक उपवास भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शरीर की क्षमता के अनुसार उपवास एक प्रकार से प्रमिताहार में शामिल होता है, क्योंकि यह पाचन अंगों को विश्राम देता है। स्पष्ट है कि सफलता केवल बाहरी पुरस्कारों में नहीं है, बल्कि आंतरिक संतोष और विकास में भी है। एक संतुलित जीवन जिसमें मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वह सफलता है और हम सभी को इसी की तलाश है मेरे प्रिया। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली, तभी तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ और समझाने आया हूँ। जो मुझे कमियाँ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मार्गदर्शन में लगी प्रिया, मैं वही बताने आया हूँ। और ऐसे ही मैं समय समय पर तुम्हारे जीवन का एक उचित मार्गदर्शन करके जाऊँगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारा पिता समान गुरु हूँ। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली हूँ और कभी भी मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे भक्त को किसी प्रकार से कोई हानि हो। मेरा तो आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे घर परिवार पर, तुम्हारे समस्त कुटुंब पर, जो भी पुण्य आत्माएं तुमसे जुड़ी है, जिनके कर्म अच्छे हैं, उन सब पर मेरी कृपा अवश्य ही होगी, अवश्य ही होगी मेरे प्रिया, अवश्य ही होगी। और मैं हमेशा चाहूँगा कि तुम हमेशा हंसते खेलते और मुस्कुराते अपने जीवन को जियो। सीता